देखिए हमारा क्वेश्चन सेकंड हम लेंगे एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन मेथड हमारे पास क्या बोलता है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है हमारे पास x बराबर में a प्लस में समीशन एफ आई इंटू में डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। देखिए ये हमारे पास एफ आई है डी आई और ये a है क्या, इसमें हमें एक टेबल और ऐड हो जाएगी इसमें हमारे पास। और देखिए हम आपको बताते हैं ए क्या है। ए हमारे पास होता है एज्यूम मीन, यही हमारे पास एज्यूम मीन होता है। ये क्या होगा, जो हम अभी टेबल बनाएंगे अभी आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। ये जो हम टेबल बनाएंगे इसमें जो एज्यूम मीन है ए, ये होता है एक तरह का सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, किसका, जो हम अभी टेबल बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे पास जो एक्स आई है उसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो होगा हमारे पास ये ए, उसको लेंगे। ठीक है, और डी आई क्या है, डी आई यहाँ पे हमारे पास डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, जो हमारे पास एक्स आई वाली टेबल आएगी, एक्स आई वाली जो टेबल है, जैसे ये हमारे पास एक्स आई है, इसमें जो हमारे पास सेंटर में कोई नंबर होगा ये हमारे पास क्या होगा, ए मान लेंगे इसको। और डी आई जो होगा, अगली जो टेबल बनाएंगे डी आई, वो इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स आई में से ये जो ए माना इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आई आ जाएगा। एफ आई क्या होता है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, आइए आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब टेबल बनाते हैं, आपको उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और हम जो इसमें क्वेश्चन लेंगे वो इसी क्वेश्चन को लेंगे, इसी क्वेश्चन को हम आपको एज्यूम मीन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाएंगे और देखना दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक, क्योंकि जो हमारे पास मीन निकालने का मेथड है, 3 टाइप के जो मेथड थे आप किसी से भी सॉल्व कर लेना, आंसर तीनों से ही मीन का सेम आएगा। ठीक, मैं आपको इन दोनों क्वेश्चनों को इसी क्वेश्चन से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, दोनों मेथड्स को देखिए दोस्तों, हमने सेम क्वेश्चन लिया है तो हमने सेम टेबल बना दी है। बस हमारे टेबल में क्या है, ये हमारे पास वही सेम है। हमारे पास सी आई था, यहाँ पे एफ आई था, यहाँ पे एक्स आई था। बस इस टेबल में एक चीज़ और ऐड हो गई हमारे पास, यहाँ डी आई। और अब ये हमारे पास डी आई और एफ आई की मल्टीप्लाई वाली एक टेबल इंक्लूड हो चुकी है। इससे पहले वाले हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास यही सेम था, सी आई था, एफ आई था और एक्स आई था। और यहाँ पे एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई होकर एक टेबल थी। यहाँ पे हमारे पास 3 टेबल बन रही थी, ये जो हमारे पास 3 कॉलम बन रहे थे। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम और ऐड हो जाता है जिसका नाम हो जाता है डी आई। और इस बार मल्टीप्लाई डी आई और एफ आई की हो जाती है, तो ये हमारे पास एज्यूम मीन मेथड हो जाता है जिसमें हमारे पास डी आई ऐड हो जाता है। ठीक है, डी आई की टेबल और इंक्लूड हो चुकी है। अब बताएंगे तो सेम देखिए, एक्स आई जो हमने निकाला था सेम निकालना है कि इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो। जो नंबर्स आते रहेंगे 2 से डिवाइड करके, जैसे हमारे पास ये 6 है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, यहाँ देख लीजिए जो मैंने इनको बताया था, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। ये 16 था, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, ये कितना बन गया 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12। ऐसे ही हमने सबको डिवाइड करा था तो ये हमारे पास एक्स आई आ चुका था। ठीक, यहाँ तक अभी हमें बस एक्स आई तक टेबल बनानी है। ठीक, ये वाली टेबल हमें बिल्कुल सेम बनानी है एक्स आई वाली दो, क्योंकि जो हमने पीछे करा है उसी वर्क को दोबारा यूज़ करना है। तो हम इस टेबल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए हमने इसमें एक्स आई लिख लिया। देखिए इस चैप्टर में जो हमारे पास है कैलकुलेशंस का खेल होता है, आपको कैलकुलेशन करनी तो आती है। देखो ऐड सब्ट्रैक्ट तो आप कर ही लोगे, बस में मेरा मकसद है इस चीज़ को आपको मेथड को समझाना कि इस वाले टेबल में और इस एज्यूम डायरेक्ट मेथड या इन तीनों टाइप्स की मेथड्स की टेबल में क्या डिफरेंस है बेसिक, आपको उस चीज़ का पता चल जाए और कैसे चीज़ें लेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास एफ आई एक्स आई आता है, पर ये एक्स आई कैसे आता है, एक्स आई के लिए मैंने आपको बताया इनको ऐड करके इनसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास एक्स आई आ जाएगा। सेम ऐसी, तो ये सेम क्वेश्चन लिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया। टाइम वेस्ट नहीं करना हमको बस समझाना है आपको। ठीक है, अब हम यहाँ से डी आई निकालना सिखाएंगे आपको। देखिए डी आई कैसे निकलेगा। डी आई के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें मानना पड़ता है, एक ए वर्ड मानना पड़ेगा। ए क्या था हमारा, यही ए था हमारा एज्यूम मीन मेथड। ए ही होता है हमारे पास एज्यूम। मैंने आपको पीछे वैसे लिख के दिखा दिया है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए जो हमारे फॉर्मूले में यूज़ होते हैं। ये क्या है, यही है हमारे पास एज्यूम। एज्यूम मतलब क्या है, आप मान लेना कि एक्स आई के सेंटर में जो नंबर है वो हमारे पास एक ए है। अब इसके सेंटर कितने देखिए, गिनिए पहले, इवन ओड गिनिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है। तो 7 का सेंटर क्या होगा, तो देखिए इधर से 3 रिमूव कर दीजिए, इधर से 3 रिमूव कर दीजिए, बचा क्या सेंटर ये। तो ये हमारे पास जो 17 है ये हमारे पास आ गया इसका ए। ठीक है, अब ये इसके हमारे पास ए आ चुका है। अब ए को क्या करना होता है, ए को एक्स आई में सेट करना है, ए को एक्स आई में से, ये हमारे पास क्या है नंबर थे। तो 17 को एक बार मतलब 17 जो है इसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, जब 17 को 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए ऐसा करना है आपको, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये चीज़ बन रही है भाई, ए क्या इधर की तरफ रखना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, डी आई बराबर में एक्स आई माइनस ए, और ए आपके पास कितना है 17 मान रखा है।
ठीक, यहाँ 17 डालोगे, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर किस चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। और कितना आएगा आपके पास, 14 आएगा। तो आपको यहाँ माइनस में ही 14 रखना है। और जैसे सारे सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे अब देखिए हमारे पास, मैं इसको सब्ट्रैक्ट ही कर देता हूँ। 17 को अगर आप 8 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 9 आएगा। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। देखिए बेसिक कैलकुलेशन से सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता है। अब 17 को 17 से ही जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा भाई, 0 हो जाएगा। सिंपल, ये चीज़ तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये वर्क आप रफ में कर सकते हो अपने पेपर में, पीछे रफ में। इस चीज़ को यहाँ मत करना, थोड़ा गंदा लगेगा। ठीक है, अब वापस अब देखिए यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 माइनस 17। अब हमारे पास डिजिट कैसी हो गई हैं, ये बड़ी हो गई हैं और ये छोटी हो गई हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या में आएगा आंसर, प्लस में आएगा। सिंपल सी बात है। तो अब इससे आगे के टर्म 0 के बाद आपके प्लस में आएंगे, उससे ऊपर वाली टर्म्स सारी सब्ट्रैक्ट में आएंगे। ये आपका एक बेसिक मतलब जनरल, जब आप सोल्व करते चलोगे, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा, आपको ऑटोमेटिक ऊपर के आंसर सब सब्ट्रैक्ट आएंगे, क्योंकि ऊपर के आंसर छोटे हैं, बीच का बड़ा है और ये नीचे के बड़े हैं इससे, तो ये पॉजिटिव में आएंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से 17 में से, तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 33 से तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 22। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता है। ये हमारे पास DI वाली टेबल बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें FI और DI की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब आपके पास FI क्या है, ये है इस बार। ठीक, FI तो फिक्स है हमारा, FI को तो हमने छेड़ा नहीं, DI से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, पीछे हम किससे कर रहे थे, पीछे हम कर रहे थे FI की XI से मल्टीप्लाई। ठीक, मैं आपको डिफरेंस बताते चल रहा हूँ, दोनों टेबल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 154, सेम मल्टीप्लाई करनी है इसकी, इससे 9 से, तो 9 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 9 की। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 19। ऐसे ही हमें सबके मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस का 13 5 0। ठीक, अब जब हम 7 4 जा 28 हो जाएगा, और 16 3 जा कितना होता है हमारे पास, 48 हो जाएगा, और 22 ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट टेबल बनती है, मतलब ये हमारे पास टेबल बन चुकी है। अब हमें क्या करना होता है, मैंने आपको भी पीछे फॉर्मूला बताया, इसका क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, A बराबर में समीशन FI DI अपॉन में समीशन FI। A हमें पता है, FI DI की मतलब इन सब का सम अभी हम निकालेंगे, और FI हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम हमने आपको बता रखा है पीछे क्या है हमारे पास। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा था हमारे पास, 14 आ रहा था। समीशन FI कितना आ रहा है, 14, इन सब ऐड करोगे 14 बनना था। ठीक, और हमारे पास यहाँ पे अब FI और DI का समीशन कितना बनना है, यही हमारे पास थोड़ा सा बेसिक है, यहाँ पे वर्क है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस प्लस का ध्यान नहीं देते। जो हम इधर वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो बेसिक आंसर माइनस में आएगा। भाई माइनस के 3 डिजिट्स हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस फिर माइनस, माइनस में आएगा आंसर। और इधर के टर्म्स हमारे पास सारी प्लस में है, तो प्लस में आएगा। पहले इधर को सोल्व कर लीजिए, इधर को सोल्व कर लीजिए, और जो बेसिक आंसर आएगा उसको लिख लीजिए। तो जो हम ऊपर वाली टर्म्स को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐड करके कितना आएगा, 279 माइनस का। ठीक, और जब नीचे नीचे वाली को जो हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 98। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता है माइनस की डिजिट बड़ी है, तो माइनस किस में आएगा, ऑब्वियसली बात है माइनस में आंसर आएगा हमारा। देखिए जो हमारे पास आएगा समीशन FI DI जो है, ये हमारे पास सिंपल सी बात है माइनस में आएगा। और माइनस में कितना आएगा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 181। भाई 279 में से माइनस में से और प्लस का सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ऐड करना है, या फिर बोल दीजिए 198। माइनस के 279 में से ऐड करो 998 को, तो आपका आंसर माइनस में आएगा 181। ठीक, ये आपके पास क्या आ चुका है, समीशन FI DI। दोबारा से बता देता हूँ, FI की मल्टीप्लाई करिए DI में, यहाँ आपने FI की मल्टीप्लाई DI में करिए, ये सब मल्टीप्लाई करके आपने FI DI निकाल लिया। और 3 टर्म्स आपके किस चीज़ में बन चुकी है, माइनस के साइन में, 3 आपके पॉजिटिव, बीच में 0 आ चुका है। तो 0 से ऊपर वाली जो सब्ट्रैक्शन में इनको आपने ऐड करा तो माइनस का आया 279, और प्लस वाली को ऐड करा तो 98 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस का 181 आ गया, क्योंकि माइनस की डिजिट आपकी बड़ी थी। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या था अब हमारा, उसका यूज़ करते हैं। देखिए फॉर्मूला था हमारा मीन निकालने का, एज्यूम मीन मेथड से, A प्लस समीशन FI DI अपॉन में समीशन FI, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, अब हम इसका यूज़ करते हैं। A हमने निकाल रखा है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A की वैल्यू चलो
वैसे मैंने बता रखा है ए की वैल्यू हमारे पास 17 है, यहाँ लिख देते हैं ए की वैल्यू कितनी है 17। ठीक, इनका समीशन कितना करके आया हमारे पास माइनस का 181। ठीक, और एफ आई का कितना आया हमारे पास 14। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ प्लस माइनस माइनस का 181 अपॉन में 14। ठीक, अब देखते हैं, अब इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ एलसीएम कितना है, यहाँ 1 है तो 14 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक, 14 के अगर हम 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 684। देखिए कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ रफली करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को देख लेना, कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 618 आ जाएगा और 181 यहाँ पे है ही। ठीक, एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इसका 181 एज इट इज़ है। ठीक, अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो 618 में से अगर हम 181 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 499 अपॉन में 14। ये वही चीज़ बन गई जो हमारी अभी एज्यूम डायरेक्ट मेथड वाले में बन रही थी। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.475। ठीक, यही हमारे पास मीन आ गया, किससे, एज्यूम मीन मेथड से मीन आ चुका है इस टेबल का। और यही सेम मीन हमारा आया था अभी डायरेक्ट मेथड से जो हमने सॉल्व करा था। देखिए जब हमने डायरेक्ट मेथड से अपनी चीज़ों को सॉल्व करा था तो हमारा मीन कितना आया था, ये रहा 499 को 14 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया 12.475। यही हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बन चुकी है। इसका मतलब किसी भी मेथड यूज़ कर लीजिए आंसर आपका सेम आएगा, बस टेबल आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बस वही चीज़ आपको समझानी है यहाँ बेसिक टेबल में क्या डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो हमारे पास तीसरा स्टेप बचा स्टेप डेविएशन मेथड से, और इस बार क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर देंगे, आपको स्टेप डेविएशन मेथड से सिखाएंगे मीन निकालना ही। ठीक,